हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के दूसरा चैप्टर के ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए चालू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि मोलरता क्या होता है। तो देखिए लिखा गया कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलय की मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाता है। यानी 1 लीटर बिलियन में अगर कोई भी पदार्थ घुलाया गया है यानी मिलाया गया है तो उस विलय की मोल की जो संख्या होती है उसे हम मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो फार्मूला होता है कि विलय का मोल बटा बिलियन का कुल आयतन जो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर बिलियन का आयतन लीटर में नहीं दिया होता है तो उसमें हम 1000 से गुना करते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल करके प्रश्न पे देखते हैं। लिखा गया है कि उस बिलियन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। ठीक है, यानी ये ग्राम में दिया है, ml में दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विलय, यानी बिलियन में मतलब जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। तो विलय दिया है 5 ग्राम जो आपका NaOH है। ठीक है, अब बिलियन का आयतन जो दिया है यहाँ पे 450 ml दिया है। ठीक है, देखिए विलय का मोल निकालना होता है क्योंकि आप मोलरता के लिए पढ़े हैं कि मोलरता के लिए फार्मूला होता है विलय की मोल। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए अभी हम फार्मूला देखने वाले हैं। देखिए मोलरता के लिए फार्मूला होता है मोल के लिए फार्मूला होता है कि जो भार दिया गया है उसको ऊपर लिखना है, अनुभार को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आपके विलय जो है NaOH उसका भार दिया है 5 ग्राम। NaOH का जब अनुभार निकालिएगा ना तो सोडियम का होता है 23 और O का होता है 16 और ऑक्सीजन का होता है 1, यानी सबको जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। जिसको कटाइएगा तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बिलियन का आयतन जो है ml में दिया गया है यहाँ पे, और ये विलय का मोल है। जब इसको कटाइएगा तो 0.278 मोल पर लीटर आंसर आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे मोलरता, अब हम लोगों को पढ़ना है मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या होता है तो लिखा गया है कि बिलाग के 1000 ग्राम यानी 1 kg में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी हम वहाँ पे लीटर में पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पे हम लोग केजी में पढ़ेंगे। यानी मोलरता में पढ़ रहे थे लीटर में है, यहाँ पे हम लोग केजी में पढ़ रहे हैं कि 1 किलो विलायक में घुले विलय की जो मोलों की संख्या होती है उसे हम मोलरता कहते हैं। मोलरता का फार्मूला होता है विलय के मोल निकालना हम लोग अभी सीखे थे। उसके बाद आता है विलायक का द्रव्यमान जो केजी में होना चाहिए, अगर वो ग्राम में है तो वहाँ हम 1000 से गुना करते हैं। जैसे इसको हम लोग नंबरिकल पर करके देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घुलाया गया है। तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखा गया है कि विलय का द्रव्यमान, तो जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, अधिक मात्रा में जो होता है वो विलायक होता है। अब यहाँ पे हमको विलय का मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए जो भार दिया गया है उसको ऊपर लिखा जाता है, नीचे अनुभार लिखा जाता है। तो H2SO4 का अनुभार जो होता है 98 होता है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, मोलरता निकालते हैं, सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो होता है 0.2 मोल पर केजी आता है। ठीक है, मोलरता का। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे मोलरता, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे उसका यूनिट था मोल पर लीटर, यानी हम उसमें लीटर में देख रहे थे लेकिन हम इसमें केजी में देखेंगे। ठीक है।